राम राम। कुछ दिन पहले की बात है, माता चिंतपूर्णी जी के दर्शन करने के लिए हिमाचल प्रदेश गया। मन किया, दोपहर के समय गाड़ी उठाई, निकल गया। दोपहर का समय था। हिमाचल प्रदेश में एक पुल आता है गगरेट, है ना। चिंतपूर्णी माता जी के दर्शन करने के लिए जब हम जाते हैं होशियारपुर से आगे, तो वहां पर वो पुल आता है और उस पुल के पास एक चाय और पकौड़े की दुकान है। बहुत अच्छा वो सामान बनाते हैं। वहां पर ना चाय जरूर पी के जाता हूं, मैं कोशिश करता हूं। तो वहां पर एक झुग्गी झोंपड़ी वाले बैठे थे। झुग्गी झोंपड़ी वाले आप जानते हैं, खाना बदोश होते हैं, बंजारे होते हैं। आज यहां पे, कल वहां पे, कल वहां पे। तो वहां वो बच्चा बैठा था, पानी का अच्छा इंतजाम था, तो वो बच्चा वहां पे स्नान कर रहा था। और उस बच्चे के स्नान करते हुए मैंने उसके शरीर पर ऐसा एक ना तांबे का सिक्का देखा, ठीक है, जिसको उसने लाल रंग के धागे में धारण किया हुआ था। तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि ये इसने धारण क्यों किया है, क्योंकि मैं कई झुग्गी झोंपड़ी वाले बच्चों को देखता हूं, ऐसी चीजें उन्होंने धारण की होती है। कोई सीप, कोई कुछ ऐसा कुछ धारण किया होता उन्होंने। मैं क्यूरियोसिटी के वशीभूत होकर उस बच्चे के पास गया। मैंने कहा ना बेटा, 8-9 साल का था शायद, मैंने ये क्यों धारण किया आपने? कहता मम्मी पापा ने करवाया। मम्मी पापा साथ ही में बैठे थे। मैंने कहा ये क्यों धारण करवाया? वो कहता बाबूजी, ये बच्चा जब पैदा हुआ ना, उसका बाप था वो, मेरे जीवन में बड़ी गिरावट आ गई। मैं नशों की तरफ आकर्षित हो गया, मैं जुआ खेलने लग पड़ा, धन के नुकसान हो गए, घर की रोटी चलनी मुश्किल हो गई, घर में कलेश रहने लग पड़े। तो हम अपने बंजारों में, जो झुग्गी झोंपड़ी वालों में हमारे देवता होते हैं, वहां पर एक पुजारी होता है। हम पुजारी के पास गए। पुजारी ने हमें ये तांबे का सिक्का जो है ना दिया था, इस तरह का, इसको लाल धागे में क्रॉस करा के धारण करने के लिए बोला था। मैंने कहा कब धारण किया? कहते कोई दिन तो नहीं अच्छे से याद, पता नहीं रात थी कि दिन थी, हमने तो इतना नहीं सोचा। तो मैंने कहा ये किसी ज्योतिषी का काम तो नहीं है? नहीं, हम ज्योतिष के पास कहां जाएंगे, हमारे पास इतना समय या इतनी व्यवस्था ही नहीं है हम ज्योतिषियों के पास जाएं। तो मैंने कहा बस ये आपके पुजारी ने आपको धारण करवाया और आपने किया हुआ। मैंने कहा उसके बाद सब कुछ, कहता ठीक हो गया। मैं बुरे रास्ते पे जा रहा था, वहां से वापस आ गया, घर में शांति हो गई, मेरा काम धंधा भी अब ठीक है, अच्छी रोटी खा रहा हूं, मतलब संतुष्ट हूं मैं। तो मेरा माथा वहां पे ठनका। लाल किताब को पढ़ते हुए एक दिन मेरे सामने चैप्टर आया था, अगर आपके घर में लड़का चाहे लड़की पैदा हो, पैदा होने के बाद अगर बाप के जीवन में गिरावट आ जाए, परिवार के जीवन में गिरावट आ जाए, तो कई बार वो बच्चा आपके लिए अनलक्की होता है, ठीक है ना। तो ऐसी हालत में हमें क्या करना है? ऐसा तांबे का सिक्का, अगर तो लड़का है, बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय 8 बजे से पहले गंगा जल से शुद्ध करके उसे धारण करवा देना है लाल धागे में। अगर लड़की है, बुधवार के दिन सुबह 8 बजे से पहले खाकी रंग के धागे में धारण करवा देना है, ठीक है ना। तो ये लाल किताब मेरे दिमाग में उस समय क्रोध गई। तो लाल किताब ज्योतिष विद्या के साथ परंपराओं का खेल है, जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे विद्वान ब्राह्मणों ने, पंडितों ने, जो पुजारी थे, इन्होंने ज्योतिष पर ही काम किया था, हमारे ऋषि मुनियों ने। तो ऐसी छोटी छोटी परंपराएं बनाकर हर कबीले को, हर समुदाय को, हर व्यक्ति को, हर गोत्र को दी थी कि उसको अपनी परंपराओं के अनुसार क्या काम करने चाहिए, उस कामों को करके वह खुशहाल रहते थे। इतनी बारीकी से हमारी जिंदगी का ताना बाना बुना गया था। तो ये वीडियो इसी पर्पज से बनाया गया है कि मुझे वो ज्ञान मिला, तो वो ज्ञान मेरा नहीं है, वो ज्ञान जनता का है ना, आप सबका है, हमारे ऋषि मुनियों का है, हमारे परिवार के कोई विद्वान लोग किसी समय रहे होंगे उनका है, हमारे पुजारियों का है, हमारे पंडितों का है, ऋषि मुनियों का है, जिसे आपको जानना चाहिए। तो अगर आपके घर में ऐसा कोई बच्चा पैदा हुआ है, जिसके पैदा होने के बाद आपके परिवार के जीवन स्तर में या आपके जीवन स्तर में पिता के खास तौर पर गिरावट आ गई है, तो तुरंत ये उपाय कर दे, विधि मैंने बता दी है, ठीक है ना। अब देखते हैं, कई बच्चे पैदा होते हैं, पिता उन्नति पे चला जाता है, और कई बच्चे पैदा होते हैं, पिता
बिल्कुल नीचे आ जाता है। कर्मों का खेल है सारा, लेने देने का चक्कर है। तो उस समय ये सूर्य की सपोर्ट केतु को भी दी जाती है, केतु मतलब आपका बेटा। सूर्य की सपोर्ट उस समय बुध को भी दी जाती है, बुध है आपकी बेटी। तो यहां पर बेटा या बेटी कोई भी हो सकता है, आपके ग्रहों के अनुसार आपको नुकसान हो जाए जिसकी वजह से। अब वो बेचारा तो बेजुबान है अभी, है ना, छोटा है, तो उसका क्या कसूर। ये सारा लेने देने का चक्कर है। लेकिन ये छोटे छोटे उपाय, ये अब तांबे का सिक्का कितने 10 या 20 रुपए का है, आपकी इतनी बड़ी समस्या का समाधान कर देता है, जिसके समाधान सारी जिंदगी कई बार ढूंढने में भी नहीं मिलते, है ना। तो हम लोग विकसित हो गए, पढ़े लिखे तो हो गए, लेकिन हम अपनी परंपराओं को भूल गए। जितना भारत विकसित था उतना कोई विकसित नहीं था। ये छोटी छोटी चीजों से हमारी समस्याओं के समाधान हो जाते थे। तो करके देखें ये उपाय, जिनके घर में ऐसी समस्याएं आ रही हैं। बेटा उत्पन्न हुआ, तरक्की हो गई तो बढ़िया, बेटी उत्पन्न हुई, तरक्की हो गई, बढ़िया, मतलब आके बुध और केतु बहुत तरक्की देने वाले हैं। और अगर गिरावट आई है तो ये उपाय करके कम से कम अपनी गिरावट को रोककर एक अच्छा जीवन आप जी सकते हैं, जिसके द्वारा कि आपके जीवन में ऐसे हालात ना बने कि सब कुछ नष्ट होने की स्थिति में आ जाए। तो उपाय करके देखें, माता रानी की कृपा से लाभ होगा। जय माता दी।